बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग विजन का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और इसके साथ ही फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है। स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर फोरम बिजनेस पोजीशन ऑन 1 जुलाई 2022 इज शोन बाय एन अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन बिलो। Each line is designated by a letter which indicates effect on the equation of a particular transaction. Describe each of the transaction. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमने आपको इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, यानी वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। वो कह रहे हैं ये जो नीचे ए बी सी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इसको वापस क्वेश्चन बनाएं। जिस तरह हम पहले लेक्चर्स करते थे ना कि क्वेश्चन गिवन होता था, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस करके सॉल्व करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुका है। वो कह रहे हैं आप इसको वापस क्वेश्चन बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल हुबहू जो लास्ट लेक्चर था उसकी तरह, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का था, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किसको क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट्स पहली बात लिखा हुआ है 1 जुलाई, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ऑन 1 जुलाई 2022, ठीक है। द पोजीशन ऑफ, हम लिख लेंगे बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह, ठीक है। द पोजीशन ऑफ मिस्टर खुरम बिजनेस, ठीक है, और एज फॉलोज, ठीक है स्टूडेंट्स। आप पहले ये लिख लेंगे, जो ऊपर डेट थी 1 जुलाई, लिख लेंगे ऑन 1 जुलाई 2022 द पोजीशन ऑफ मिस्टर खुरम बिजनेस आर एज फॉलोज, ठीक है। बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह ये पॉइंट्स है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ कैश मशीनरी, जो कि हमारे एसेट्स हैं, उनके नीचे कुछ वैल्यूज दी हैं, लेकिन उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ ए बी सी, यानी उनके ऑलरेडी कुछ बैलेंस पहले से उन्होंने दी हुई हैं। तो अब देखते हैं, यहां हम लिख लेंगे एसेट्स, ठीक है, और यहां लिख लेंगे हम लाइबिलिटीज, ठीक है, प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कैश हमारा क्या होता है, एसेट। तो हम एसेट्स के नीचे यहां लिख लेंगे कैश, और उसकी वैल्यू कितनी है 8850, वो इसके सामने लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स मशीनरी, वो भी हमारा क्या होता है एसेट, कैश के नीचे लिख लेंगे, और उसकी वैल्यू है 7450, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये उनके ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दे चुके हैं, इसलिए हम इसको कोई प्लस माइनस अभी नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद गुड्स, जो कि हमारा क्या होता है स्टूडेंट स्टॉक, तो हम यहां लिख लेंगे बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह स्टॉक ऑफ गुड्स, या सिर्फ आप गुड्स लिख लें, ठीक है, 6000। उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल। याद रखें स्टूडेंट्स, डेटर का एक और नाम क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल, जो कि हमारे कस्टमर वगैरह होते हैं। तो आप यहां बेशक डेटर्स लिख सकते हैं, ठीक है, डेटर्स लिख लें या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 7350। ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां क्या कर देंगे, इनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लायबिलिटी वाले साइड कौन से पॉइंट है। सामने लिखा हुआ स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है, यहां लिख लेंगे क्रेडिटर्स, और इसकी वैल्यू कितनी है ओपनिंग 8550, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो कह रहे हैं ऑनर इक्विटी, और उसकी नीचे वैल्यू दी हुई है 21100। स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो ऑनर इक्विटी है ये हमारे पास क्या है कैपिटल है, ठीक है, क्योंकि ऑनर इक्विटी हम यहां लिख चुके हैं। तो ये कैपिटल के वैल्यू जो कि ऑनर इक्विटी का ना दूसरा नाम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर भी हम सेम बैलेंस के जो डबल मतलब बना लेंगे। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 29650। तो जब इनको ही प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है, 29650। तो स्टूडेंट्स ये तो इनका ओपनिंग बैलेंस था। अब आते हैं ए पॉइंट, लेकिन उससे पहले हम असल में यहां ये लिख लेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आर गिवन बिलो, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें, बार बार कह रहा हूं, ये आपका बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, कि उसमें पहले ओपनिंग बैलेंस आपको इस तरह बने बनाए दिए हुए थे, और फिर नीचे स्टेटमेंट दी हुई थी। तो हमने इस क्वेश्चन को, जो कि ऑलरेडी सॉल्व उन्होंने दिया हुआ है, हमने अब इसको क्वेश्चन बनाना है। चूंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस थे, तो इसलिए पहले हमने ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। अब जो नीचे ए बी सी के पॉइंट है, उसको हमने प्रॉपर इधर ट्रांजेक्शन बनानी है, लेकिन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल लास्ट जो हमारा लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 8 का, उसकी तरह करना है, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स वो ए पार्ट कह रहे हैं,
तो यहाँ लिख लेंगे ए। अब हम इसको पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया है इसको, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ए पार्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, गुड्स में प्लस है, गुड्स में उन्होंने प्लस किया हुआ है 3750, और कहां प्लस किया हुआ है, क्रेडिटर्स में। देखें 3750 गुड्स में भी प्लस है और क्रेडिटर्स में भी प्लस है। स्टूडेंट्स जो यहां लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जिनसे हम उधार पे चीजें खरीदते हैं। तो इसका मतलब गुड्स में प्लस है, गुड्स आई हैं, और किस में प्लस है, क्रेडिटर्स, यानी उनको पैसे देने हैं। तो हमने क्या काम किया होगा, गुड्स खरीदी होंगी उधार पे। तो यहां लिख लेंगे हम परचेज्ड, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, सिंपल, ठीक है। आगे लिख लेंगे आर एस, जो वैल्यू है वो हम साथ लिख लेंगे 3750, दैट्स इट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये काफी क्वेश्चन आसान है, लेकिन हमने सिर्फ इसको क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट बी पे आते हैं स्टूडेंट्स। आप अगर देखें कैश प्लस है और अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से क्या है, माइनस है। कैश प्लस है और डेटर्स से माइनस, यानी डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार पे चीजें बेची होती हैं उनसे माइनस है, और कैश प्लस यानी हमने उनसे पैसा वसूल कर लिया है, इसलिए हमारे पास कैश आया और डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यहां लिख लेंगे हम रिसीव्ड कैश, ठीक है। जो आगे अमाउंट कितनी दी है, हम लिखेंगे आर एस 3850, ठीक है, 3850 फ्रॉम डेटर्स लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या अकाउंट रिसीवेबल, या कैश रिसीव 3850 फ्रॉम डेटर्स। लाजमी है कि आप बिल्कुल प्रॉपर ए टू जेड लिखें बना के, या रिसीव कैश या कैश रिसीव, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अमाउंट साथ लिखनी है। और यहाँ बेशक आप डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं सी पे। उसमें आप देखें तो कैश से माइनस है 2700 रुपया, और उस साइड पे आके ऑनर्स इक्विटी में जो कि हमारा कैपिटल था उसमें भी माइनस की है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स। ये तो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान एंट्री है, मैं आपको बता चुका हूं। जब हम बिजनेस से कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्राइंग्स। तो कैश से माइनस है यानी हमने कैश निकाला होगा, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, विड्रू, विड्रू कैश आर एस 2700, आगे क्या लिख लेंगे साथ, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि कैश माइनस किया इसलिए विड्रू कैश लिखा। अगर स्टूडेंट्स ये गुड्स से माइनस होती तो फिर विड्रू गुड्स लिखते, ठीक है स्टूडेंट्स। एंट्री नंबर डी पे आते हैं जो कि सेकंड लास्ट एंट्री है। अब इसको जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है। कैश में प्लस है 7350, इट्स मीन हमारे पास कैश आया है, और गुड्स से माइनस है 5250, इट्स मीन गुड्स गई हैं, ठीक है, कैश आया। और आगे ऑनर इक्विटी में 2100 प्रॉफिट, इट्स मीन स्टूडेंट्स हमने चीजें बेची होंगी तभी हमसे गुड्स में माइनस है, और कैश में प्लस और कैश में बेची होंगी। और आगे प्रॉफिट है, इट्स मीन चीजें कम की थी ज्यादा की बेची होंगी तभी प्रॉफिट है, ठीक है। तो जितना कैश में है प्लस किया, इट्स मीन इतने की बेची होंगी, और जितने गुड्स से माइनस किया है असल कीमत उतनी होगी 5250। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम ये पॉइंट कई बार कर चुके हैं, यहां लिख लेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्योंकि कैश में प्लस है। आर एस जो कैश की अमाउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, 7350, ये लिख लेंगे। आगे लिख लेंगे कॉमा, और फिर उसके आगे लिख लेंगे कॉस्टिंग रुपीज 5250, ठीक है स्टूडेंट्स, रुपीज 5250। क्योंकि स्टूडेंट्स कैश इतना प्लस है और गुड्स इतनी गई हैं, तभी दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको इस एंट्री की समझ लग गई होगी। और लास्ट एंट्री है स्टूडेंट्स, कैश से माइनस है 7350, और कहां से माइनस है, क्रेडिटर से, जो कि हमारी लायबिलिटी उधार वाला होता है। तो इट्स मीन हमने स्टूडेंट्स को उनको पैसा दे दिया होगा तभी हमसे कैश चला गया, कैश से माइनस किया, और हमारी जिम्मेदारी भी क्या हो गई, खत्म, हमने उनको पैसा दे दिया तभी उसमें से भी क्या किया है, माइनस किया। तो यहां हम सिंपल क्या लिख लेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, और आगे लिख लेंगे आर एस 7350, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्रेडिटर्स को कैश दे दिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट एंट्री थी, और ये हमारा ये क्वेश्चन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ था सोल्यूशन की सूरत में, हमने इसका वापस क्वेश्चन सवाल बनाना था, तो हमने इसका क्वेश्चन बना लिया है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।